नमस्कार दोस्तों, क्या आपके अडेनियम के पौधे पर फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ रुक गई है, दोबारा आप फूल पाना चाहते हैं या आपका पौधा बीमार है, तो इस परिस्थिति में आप कौन-सा खाद डालेंगे जिसको डालते ही आपका पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा और दोबारा फूलों के लिए रेडी हो जाएगा? अगर एक बार फूल दे चुका है, तो दोबारा कम समय में फूल पाने के लिए अडेनियम के पौधे में एक ऐसा सीक्रेट खाद डालना मैं बताऊँगी, जिसको डालने के 1 हफ्ते में ही कलियों से आपका पौधा भर जाएगा। हज़ारों की संख्या में कलियाँ वगैरह आएँगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा अडेनियम का पौधा है, इस पे फूल वगैरह एक बार आ चुके हैं और इस पर दोबारा मैं फूल के लिए इसको रेडी कर रही हूँ। तो सोची हूँ चलिए आपसे भी यह खाद आपसे शेयर कर लूँ और इस प्लांट से कुछ रिलेटेड ऐसी सावधानियाँ हैं जिसको बरतना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बरतेंगे और खाद डाल देंगे उस पौधे में तो यह पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि यह पौधा कैसे खराब हो गया, अचानक से कैसे मर गया। यह पौधा लो मेंटेनेंस तो होता ही है, लेकिन बहुत ही नाज़ुक पौधा होता है। नाज़ुक इसलिए होता है कि ज़रा-सा भी असावधानी हुई मतलब आपसे ज़रा-सा भी कोई मिस्टेक हुई तो यह पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बता दें दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ मैं आपको समझाती रहूँगी और आप उस चीज़ को गौर से सुनिएगा और जानिएगा। सबसे पहले गमले में जो भी घास वगैरह जमे हों, सबसे पहले उसको निकाल देना है। अगर आप खाद डाल रहे हैं, तो घास हो, एक्स्ट्री पत्तियाँ हों, सबसे पहले उनको निकाल के हटा देनी है, खाद डालने के समय। क्योंकि जो ये सब होते हैं, अगर आप ये मिट्टी की खुदाई कर देंगे और पानी डाल देंगे और उसके बाद जो पत्तियाँ इसमें गिरी रहेंगी, तो वो सड़ेंगी, तो फंगस का अटैक करवाएँगी पौधे को। इस पौधे को बहुत जल्दी फंगस अटैक होता है। ये फंगस के कारण ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, नहीं तो ओवर वाटरिंग से खराब हो जाता है। तो खाद डालने से पहले सबसे पहले गमले की सफाई करनी है। दूसरा इस पौधे के ऊपर जितनी भी बूढ़े पत्तियाँ हों, बूढ़े का मतलब होता है ओल्ड पत्तियाँ, उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि जो ओल्ड पत्तियाँ होती हैं वही पीली होती हैं, पीली होने के बाद गमलों में झड़ जाती हैं, मिट्टी में गिर जाती हैं टूट के वही बाद में क्या होता है कि सड़ती हैं, तो वही फंगस उत्पन्न करती हैं। तो यह पौधा फंगस के कारण ही खराब होता है। तो यही काम करना है कि जो भी पुरानी पत्तियाँ हों उसको हटाते रहिएगा, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है? इतना अगर कर लेंगे तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा और कम समय में फूल देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं आपके आँख के सामने खाद डालने से पहले जो-जो काम कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं कि मैं ओल्ड जो भी पत्तियाँ हैं, उसको तोड़ के गिरा रही हूँ। ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं कि इतना करने के बाद अच्छा फूल पाने के लिए और कौन-सी ज़रूरी काम होते हैं। आप अच्छा खाद डाल दिए, सब कुछ कर लिए, तो समझ लीजिए कि सबसे ज़रूरी काम होता है धूप। अगर इस पौधे को धूप नहीं मिलेगा, तो ये पौधा कतई फूल नहीं देगा। तो अगर आप इस पौधे से फूल पाना चाहते हैं, तो कम से कम 6 घंटे की सनलाइट इसको दिखाइएगा ही दिखाइएगा, तब जाके इस पौधे पर अच्छे से फूल वगैरह आएँगे। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। यही नहीं, अडेनियम ही नहीं, जितने भी फूल वाले पौधे आते हैं, सबको 6 से 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। सनलाइट से ही इनको ऊर्जा मिलती है जिससे ये पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं और ग्रोथ जब आती है तभी जाके इस पे फूल वगैरह आते हैं, ठीक है? और उसके बाद बात करें तो आप महीने में 1 बार हल्की-हल्की मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। ज़्यादा गहरी नहीं करिएगा क्योंकि जड़ें ना इसको छेड़िएगा। तो हल्की-हल्की या चाकू या किसी चम्मच की सहायता से हल्की-हल्की खुदाई कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मिट्टी थोड़ी ताकतवर होगी, ऊर्जावान होगी। जब ऊर्जावान होगी तो उसी में आप जो खाद डालेंगे वह फ़ायदा करेगा। एक तो जो इसके जड़ें हैं उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा। थोड़ा-सा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इस पे न्यू ब्रांच बन के आएँगे और जब न्यू ब्रांच आती है उसी पे कलियाँ और फूल आते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन मिलता है तो थोड़ा-सा मिट्टी भी ताकतवर हो जाती है। जब मिट्टी ताकतवर होती है तो जड़ों का विकास करती है, जब जड़ें विकास करती हैं तो वही न्यू ब्रांच बनती है, ठीक है? डबल फ़ायदा होता है। एक तो और होता है कि मिट्टी की खुदाई करने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई फंगस वगैरह रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। फंगस के भी अटैक नहीं रहते हैं, मिट्टी ताकतवर हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, ढेरों फ़ायदा है मिट्टी की खुदाई करने से। तो चाहे आप अडेनियम हो, चाहे जो पौधे हो, मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा। थोड़ी-सी मिट्टी ढीली भी हो जाती है, खुदाई करने से पहले। अगर आप खुदाई करते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और खुदाई करके खाद डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। समझिए कि पौधों को आपने अमृत पिला दिया। तो मिट्टी की खुदाई करके ही खाद वगैरह डालिएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऐसे
डाल दिए और कहीं जड़ों का टच हो गया तो कहीं इसके कोडेक्स को टच हो गया तो उसके बाद वही खराब हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देख सकते हैं मैंने इतने कचड़े निकाल दिए हैं इस गमले के, जो भी मेरे एक्स्ट्रा गिरे हुए थे, तो मैंने उसको निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें अब फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो चलिए फर्टिलाइज़र डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि इसके मिट्टी को अधिक नमी नहीं पसंद है, ना अधिक इसको पानी पसंद है, तो इन सब चीज़ों से मिट्टी को बचा के रखिएगा। मतलब ओवर वाटरिंग ना करिएगा, ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाते हैं, जिसके कारण ये पौधा खराब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल नापसंद है। जब पूरी मिट्टी एकदम टाइट हो जाए, सूख जाए, तब जाके इसमें पानी डालिएगा, तब जाके कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करेगा। अगर पानी भरा है, कंटिन्यू पानी आप डालते गए, तो उसी में फंगस उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण धीरे-धीरे चल के पौधा मर जाता है। तो कंटिन्यू कंटिन्यू पानी नहीं डालना है। तो खाद देख सकते हैं कि मैंने खाद में 1 चम्मच ये फंगिसाइड पाउडर लिया है और उसके ऊपर 1.5 चम्मच के करीब मैंने ये चाय पत्ती ली। आप सोचेंगे ये कौन-सी चाय पत्ती है? तो ये चाय पत्ती आसाम की तरफ की है, जिसका कोई स्वाद नहीं आता था, तो मैं इसको गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती ली है और 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर लिया है। दोनों को मिलाकर मैं मिट्टी के ऊपर से गिरा रही हूँ, गिराने के बाद अच्छे से मिला दूँगी। देखिए अडेनियम के जो पौधे होते हैं उसमें फंगिसाइड पाउडर डालना ना भूलिएगा। कोई खाद डालो चाहे ना डालो आप, लेकिन फंगिसाइड पाउडर आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि फंगिसाइड पाउडर इस पौधे को सुरक्षित करता है, फंगस से बचाता है। ये फंगस के कारण ही अक्सर ये पौधा मर जाता है या तो ओवर वाटरिंग के कारण मरता है। तो फंगिसाइड पाउडर आप महीने में 2 बार ज़रूर डालिए, चाहे पानी में घोल के डालिए, चाहे उसको सूखा डाल के उस ऊपर से पानी डाल दीजिए, दोनों ऑप्शन है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा ही कि मैं इसमें अब पानी डाल दे रही हूँ, अब इसमें हम सीधे अब 4 दिनों बाद ही पानी डालूँगी। और बात करें पत्तियों के ऊपर, तो कभी-कभी पत्तियों के ऊपर भी फंगस वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 लीटर पानी में आप 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर घोलिएगा। घोलने के बाद पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने से ये होता है कि पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे, एक तो पत्तियाँ नहा लेंगी, एक तो फंगस मुक्त हो जाएँगी और दूसरा ये भी होगा कि जो पत्तियों से छन के पानी जाएगा, वही उतना भी पानी अगर चल जाता है पत्तियों के ऊपर से गिरते हुए मिट्टी में, वह काफ़ी होता है इस पौधे के लिए। ठीक है? तो इतना अगर कर देंगे तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। 10% गार्डन की मिट्टी, 20% बालू और 20% कोकोपीट ले लीजिएगा और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दीजिएगा, केचुए की खाद मिला दीजिएगा 10%। इतना अगर कर देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से हरा-भरा रहेगा और कोई खाद नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे और फंगिसाइड पाउडर मिट्टी में डालना ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फंगस के कारण ही पौधा अक्सर मर जाता है। तो वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय।